नमस्कार साथियों, आप जैसे देख पा रहे हैं ये बेटी को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। इस परिवार के अंदर आज खुशी का दिन है। राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा तहसील मुंडावर के गांव मुंडनवाड़ा कला की बेटी पायल यादव ने 10वीं कक्षा में 100% अंक प्राप्त करके अपने क्षेत्र व माता पिता का नाम रोशन किया। इस खुशी में आज इस परिवार में मिठाइयाँ खिलाई। लेकिन हम एक आपको बात बता दें, इस बेटी के दोनों हाथ नहीं है, फिर भी इस बेटी के हौसले बुलंद है। ये देखिए किस प्रकार से अपने स्कूल का काम कर रही है और इसी तरह दिन प्रतिदिन ये अपने आप को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही है। को देखते हुए और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर काफी कठिनाइयां आएंगी, काफी संघर्ष करना पड़ेगा आपको। तो इसको देखते हुए आप हर क्षेत्र में अपने आप को आगे रखें और कड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा पूरी करें। ये बेटी आज के दिन इस स्कूल के अंदर अपने आप को टॉपर लेके आई। इसने 100% नंबर लेके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ अपने माता पिता का और खुद का नाम रोशन किया। यही देखते हुए यहाँ गांव के अंदर एक प्रोग्राम भी रखा गया था, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर हम नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश से। लेकिन आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इस बेटी के सभी गुण आपके सामने रखे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए पेन अपना बंद कर लिया, क्योंकि पूरा वर्क कर चुकी है ये, और अनेकों काम इस बेटी ने हमें करके दिखाए जो काम ये अच्छी तरह से कर लेती है। इसी तरह से ये देखिए बैग के अंदर से कैसे अपनी बुक निकाल रही है। हर बुक ऐसे ही निकालती है, ऐसे ही डालती है। जो इसके अंदर गुण है, कहते हैं ना, अगर किसी के साथ कुछ बात हो जाती है तो उसके अंदर एक गुण एक्स्ट्रा देता है भगवान। ये देखिए वापस बुक बैग के अंदर रखते हुए बेटी दोनों पैरों को यूज करते हुए, और चेहरे पे भी मुस्कान है। इस बेटी को कोई भगवान से शिकायत नहीं है। बेटी ने क्या कहा इस बारे में ये खुद आप वीडियो के अंदर देखना। और ये अपनी चैन बंद करते हुए सभी काम इसी तरह से करती है, दिन प्रतिदिन की रूटीन के अंदर रहती है। अपना बैग को उठाए यहाँ से, अभी इस बैग को अंदर रख के आएगी। ये देखिए स्कूल में ऐसे तैयार होती है। ये पैर से ही अपने बालों में कंघी लगाती है और इसी तरह तैयार होने के बाद ये देखिए ठंडा पेरी यहाँ पे अपने पैर की स्पोर्ट के साथ साथ हाथ की थोड़ी स्पोर्ट कर रखी है। ठंडा पी के यहाँ गिलास रख दिया। और खाने की हम बात करें तो वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए नमकीन खा रही है, अपने अंगूठे और उंगली से पकड़ के पैर की से ये नमकीन खा रही है। तो ऐसे ही ये खाना खाती है। सिर्फ घर वाले इसके सामने डाल के रख देते हैं, क्योंकि वो डाल के रखते हैं, उसके बाद ये खाती है। देखिए बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे सब काम ऐसे करती रहती है। अभी इस पानी की बोतल को खोलने का तरीका आप देखिए। ये देखिए पूरा बोतल खोल दी, अभी इसको पानी को पीने के लिए कोशिश कर रही है। देखें ऐसे पानी पीती है, और पानी पीने के बाद इस बोतल का ढक्कन भी लगाएगी, क्योंकि इन्होंने जो भी हमारे सामने जो एक्टिविटी करी थी वो सभी देखी थी हमने। हर काम ऐसे करती करती, और ये निपुण है। इसकी जितनी भी कला इसके अंदर है, जैसे हम काम करते हैं वो ये करती है। ये देखें इसी के चौक के अंदर हमने इनसे साइकिल चलवाई, क्योंकि बाहर हम धूप थी इसलिए इसको लेके नहीं गई। ये देखिए चौक के अंदर ही साइकिल को चला रही है, चारों तरफ सर्कल लगाते हुए। और इसका कहना है कि मैं पीछे सवारी बिठाकर भी चला सकती हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो हमने देखी थी कि इसने सवारी पीछे बैठा के साइकिल चलाई हुई है। ये देखें अपने पैरों को धोते हुए वॉशबेसिन के अंदर, अभी पैर धोने के बाद हाथ साफ करके ये देखिए बेटी दूसरी तरफ बैठ जाएगी। तो इस बेटी का क्या कहना है इस बारे में, आइए सुनते हैं, और परिवार वालों का क्या कहना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और हम हर बार आपके सामने कोई ना कोई एक बेहतरीन खबर लेके आते हैं। आज हम राजस्थान के अंदर पहुंचे हैं और निवराना में उपस्थित हैं। यहाँ पे जिस परिवार से हम बने हैं, इस परिवार के अंदर एक होनहार बेटी है। कहते हैं बेटी बोझ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं है और एक बड़ी मिसाल पैदा करती हैं। इस बेटी के दोनों हाथ बचपन में गंवाने के बाद भी इस बेटी ने आज इस गाँव का और इस परिवार का और स्कूल का, हमारे साथ स्कूल की मैडम है, और इस बेटी के माध्यम से इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, आज ये 10वीं क्लास के अंदर हो चुकी हैं। लेकिन वहाँ पे इन्होंने कितने परसेंट नंबर लिए बेटे? 100%। 100% नंबर लेके इस बेटी ने नाम रोशन किया है। हाथ न होने के कारण भी इस बेटी का एक हौसला जिस प्रकार से बना हुआ है इस परिवार के अंदर, इस गांव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। तो हम आज इस बेटी से आपको रूबरू करवाते हैं किस प्रकार से इसने अपनी तैयारियां की, कैसे इसने अपने आप को संभाला, और कब ये इसके साथ ही हादसा हुआ। ये चीज़ें देखने होंगे। जो जितने भी हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ जो बच्चे सक्षम हैं, जो शरीर से अच्छी तरह से स्वस्थ है, उन बच्चों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इस बेटे ने अपना हौसला बढ़ाया। सबसे पहले हमें इनके टीचर से पूछना चाहते हैं कि ये कब से इनके पास पढ़े थे। मैम नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्ते सर। जी सर जैसे स्टार्टिंग क्लास से पीजी क्लास से ही ये बच्चे मेरे पास है, जी, और यूकेजी क्लास में मतलब इस बच्चे के हैंड से बिजली के करंट लगने के कारण चले गए थे। तो जब हॉस्पिटल में ये बच्ची एडमिट थी, तो उस टाइम जब इसको होश आया
तो होश आते ही इसके पास एक ही जवाब था कि मेरी तनीषा मैडम से बात करवा दो, मुझे डांटेंगी तो नहीं क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पा रही। जी। और तब से लेकर के पहले भी ये इंटेलिजेंट थी, लेकिन जैसे ही मतलब जब इसको पता चला कि हाथ नहीं है तो ये बेचारी बन के मतलब इसने नहीं सोचा, इसने और दुगनी मेहनत से अपनी तैयारी स्टार्ट की। और इसने पहले ही जैसे जब भी मतलब इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज भी इसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची है। और सर ये कंटिन्यू स्कूल के अलावा 6 घंटे स्टडी करती है और बहुत ही मतलब जिसमें कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जो रहता है वो इस बच्ची में है। और मैं आशा करती हूँ कि जैसा अब 100% इस बच्ची ने दिया है तो ये आगे भी ऐसे ही 100% देगी। थैंक यू मैम। कहते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हौसले बुलंद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बेटी के दोनों हाथ न होने के कारण भी इसने 100% मार्क लेके और अपने स्कूल का नाम गौरव से ऊंचा किया और अपने माता पिता का। तो बेटे आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम पायल है। पायल, आपके जो दोनों हाथ नहीं हैं, सबसे पहले आपको याद हो कब आपके ये हादसा हुआ था, कब ये घटा? नहीं मेरे अच्छे से याद नहीं है, मेरे को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मेरे को मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं खेत में खेल रही थी, मतलब मैं घर में खेल रही थी मेरे भाई के साथ, तो हमारी बॉल चली गई थी तो हम खेत में उस बॉल को लेने गए थे, तो वहीं पे 11,000 की लाइन थी, तो मैंने उस रन को पकड़ लिया था। तो उसके बाद मतलब मेरे अच्छे से याद नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मेरे कुछ भी नहीं याद उस टाइम क्या हुआ था। शरीर से हैंडीकैप्ट होने के बाद भी बेटी के चेहरे पे हल्के हल्के मुस्कान है। इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मेरे शरीर के दोनों हाथ मेरे से जुदा हो चुके हैं और बगैर हाथों से भी ये अपनी तैयारी कैसे करती है आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी। और बेटी कैसे अपनी तैयारी करती है? बेटी शिक्षा के माध्यम हम बात करें, आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं, स्टडी पूरी कैसे करते हैं? मैं स्टडी पूरी मतलब बुक्स में नोट्स बना के उनको फिर रिवीजन करके डेली मतलब खुद टेस्ट लेके मतलब जो मैंने पढ़ा फिर मैंने उसको खुद पूछा कि ये क्या होता है, ये ऐसे होता है ना, मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे मैंने खुद को टीचर्स मान के बच्चों को पढ़ाया बोर्ड पे। मतलब खुद से मैंने क्वेश्चन पूछे भी, मैंने खुद से उनका आंसर करा, ऐसे मैंने तैयारी की अपनी। अभी जो बच्चे हैंडीकैप बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास दिमाग होना चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर दिमाग है तो आप असंभव कार्य भी कर सकते हो। क्या आपको कहते हैं ना कि भगवान से हर कुछ मांगते हैं हम, आपके शरीर के 2 हाथ हैं, दोनों आपके नहीं हैं, क्या आपको दुख है आपके जीवन के अंदर कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो कभी कुछ नहीं कहती। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वो बुरा नहीं करते। और मैं अपने सारे काम पैर से कर लेती हूँ, मेरे को दिक्कत भी नहीं आती, मतलब मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मेरे हाथ नहीं है। पूरी शिक्षा लेने के बाद आपकी क्या सोच है, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS के अलावा काफ़ी और भी ऐसी जॉब हैं जो हाई लेवल तक जाती हैं, आपने IAS क्यों चूज किया? मेरे को IAS इसलिए क्योंकि मेरे को मतलब होती है ना पावर, खुद की पावर होती है, वो मेरे को अच्छी लगती है। और लोगों के हित में कार्य करना, उनकी भलाई का काम करना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस पावर को लेके आप अपने क्षेत्रवासियों का और जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ आप एक भलाई का काम करना चाहते हैं, यही सोच आपकी है? जी बिल्कुल। तो आप जो बेटियां हैं उनको क्या संदेश देंगे, विशेष करके बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हमें मतलब भी पढ़ाई करते रहने चाहिए। मतलब बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और साथ में कार्य भी करना चाहिए। मेरे जैसे बच्चों के लिए मैं प्रेरणा बन सकती हूँ। प्रेरणा बन सकती है और बन चुकी है। अभी तो कुछ ही उम्र हुई है इनकी, प्रेरणा बन सकती है, प्रेरणा बनना चाह रही है ये। अभी हमारे साथ इनकी 2 दादी माँ है, वो बनी है। माँ जी, आपका क्या कहना है अपनी इस पोती के बारे में? मेरी पोती के बारे में साहब ये अच्छे पढ़े, हाँ अच्छे से पढ़े और अच्छे से बन के मेरा अफसर बन के निकले। इसको तो याद नहीं इसके साथ कैसे हादसा हुआ, आप बताइए। बिल्कुल इसको याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आप बताइए कैसे हुआ, आपको बताओ। इनके तो 5 साल की थी, छोटी थी, तब इनको बिजली का करंट लगा और वहाँ खेत में खेल रही थी, बॉल उठाने के लिए गई तो बिजली करंट लगा। तुरंत इसको उठा के हम गए बड़ी भैरोड से हम सीधा इनको SMS में ले गए। SMS में वाले ने बोला कि बच्ची के दोनों हाथ गायब है। तुरंत बोला उन्होंने? हाँ तुरंत बोला दोनों हाथ बच्चे के गायब है, दोनों हाथ नहीं बचेंगे। तो हमने बोला था कि हाथ बच जाए तो आप जो कीमत मांगे हम कीमत चुका सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि कीमत का आप कुछ भी चुकाओ लेकिन हाथ नहीं बचेंगे, आपके बच्ची के दोनों हाथ कटेंगे। और इसके दोनों हाथ खराब हो गया
उस टाइम ही, और इसका 3 बार ऑपरेशन हुआ हाथों का। तो ये इसका हौसला इतना बुलंद था, बहुत अच्छा था। ये जब ऑपरेशन करवा के 6 घंटे में इसको निकाला तो ये बैठ पाई, तो बैठ पाता ही इसने बोला मेरे को दही रोटी दे दो, मेरे को खाना है, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दही रोटी दो माता जी। मैंने बोला कि दही रोटी तो बेटा अभी नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने मना किया है। तो ये रोने लगी कि मेरे को भूख लग रही है बड़ी ज़बरदस्त। तो इसने नहीं दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, इसको 6 घंटे कुछ मत देना। जब हमने इसको 6 घंटे कुछ नहीं खिलाया, इसको ऐसे ही टाड़ा, हंस के टाड़ा, इसको रोती रही मेरे को खाना चाहिए, लेकिन हमने इसको खाना नहीं खिलाया सर। हाँ, तो ये फिर बस ऐसे कुछ 6 घंटा होगा तो हम डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला हाँ खिलाओ इसको, कुछ भी खिलाओ, चाहे लस्सी पिलाओ, दही पिलाओ, रोटी खिलाओ, कुछ खिलाओ। क्या बेटी को सरकार की तरफ से कुछ किसी प्रकार की सहायता मिली? नहीं साहब, हमने कोई सहायता कुछ नहीं मिली, आज तक कोई सहायता नहीं मिली हमने, और नहीं सरकार से, नहीं गाँव वासियों से, और नहीं हमने कोई मदद मिली। इसके बारे में तो विशेष करके सरकार सोचे, जो बच्चों पे काफी खर्च करती है, और विशेष करके तो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी आपके कोटे के अंदर जो डोनेशन आता है वो आप इस प्रकार के बच्चों को सहयोग करें। यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ की सरकार है वो ऐसे बच्चों के लिए जो डोनेशन होती है उसमें से जो हिस्सा इनको बनता है वो दे, ताकि ये अपने भविष्य को अच्छी तरह से निखार सके और अपने आप को उस लेवल तक ले जाए जहाँ तक इनकी सोच है। हमने आपको इस परिवार से मिलवाया, और ये बेटी है आपके सामने, आप देख सकते हैं दोनों हाथ है इसके नहीं है, लेकिन हौसले इसके बुलंद है, और उन हौसलों के सहारे आज ये 100% नंबर लेके इस गांव में और क्षेत्र में, इलाके के अंदर नाम रोशन कर सकते। बहुत खुशी हो रही है पायल में, इस मुकाम पे हुई जो पायल, जिस दिन पायल को हाथ बिजली पकड़ जिस दिन तो बहुत बुरा लगा था सर। जिस दिन तो हम तो बिल्कुल भी हिम्मत हार के बैठ गए थे, पर हमें भी हौसला पायल नहीं दिया। मम्मी हिम्मत मत हारो, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, और पायल ने वही करके दिखा दिया सर। जिसने 10th क्लास में 100% नंबर लाके मैं बहुत खुशी हुई, और आगे भी बेटी ऐसा ही करे। अभी पायल अपने काम खुद से कौन कौन से कर लेती है, और आपकी उसको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है? सर ये पैर से खाना खा लेती है और लिख लेती है। इसको नहाने में हमारी ज़रूरत पड़ती है, इसको खाना पकड़ाना पड़ता है, बैग भी देना पड़ता है, वैसे बुक अपना आप निकाल लेती है अपनी सब। आप इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप उन बच्चों को एक संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? उस बच्चे को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बच्चों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले बुलंद हो तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।